नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका अभिनंदन है। एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो मेरा गाय के दूध और दूध में जो काम शक्ति होती है, जो काम वासना की वृद्धि की जो गुणवत्ता होती है, उसके संबंध में है। ये बहुत यूजफुल वीडियो है क्योंकि इस विषय पर बहुत लोग रुचि रखते हैं। तो आज मेरा वीडियो है दूध और काम वासना के संबंध में, आपको रुचिकर लगेगा। आप जानते हैं कि दूध के संबंध में हमारे यहाँ कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, लेकिन दूध को हम एक संयुक्त और उपयुक्त आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, बीमारों के लिए और दुर्बल और कमज़ोरों के लिए दूध उनके आहार का एक प्रमुख केंद्र होता है। दूध उनके लिए पोषण का एक उपयुक्त स्रोत होता है और इस दूध के माध्यम से ही वो अपनी बीमारी और कमज़ोरी से उभरते हैं। और शिशु जो हैं वयस्क होने से पहले, किशोर होने से पहले अपने माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। उस माँ के दूध के साथ में ही अपने जीवन को संभालते हैं और अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को प्राप्त करते हैं। तो दूध बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, दांतों के विकास के लिए, और जो मांसपेशियां हैं होती हैं उनको सशक्तिकरण के लिए बहुत उपयुक्त होता है। दूध में बुद्धि को प्रवीण करने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए अद्भुत क्षमता होती है, क्योंकि उसमें CLA जैसे और सेरेब्रोसाइड जैसे कई उपयुक्त जैव रसायन रहते हैं जो मस्तिष्क के विकास में बहुत मदद करते हैं। और ये वैज्ञानिक जो तत्वों से, वैज्ञानिक परीक्षण से भी सिद्ध हो चुका है। तो आज का मेरा वीडियो है कि दूध में इन सब के अलावा भी एक अद्भुत क्षमता रहती है कि ये काम शक्ति वर्धक है, ये यौन शक्ति वर्धक है, ये सेक्स को ऊर्जा देता है, सेक्स को इन्हेंस करता है। तो ये बहुत अद्भुत है। जैसे भी आपने देखा होगा, परंपरा से हम जब विवाह के बाद एक स्त्री अपने पति के पास जाती है तो वो छुआरे का दूध लेके जाती है, और इससे ये संकेत मिलता है कि दूध और छुआरे के बाद जो यौन शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, उसमें उत्तेजना आती है। लेकिन छुआरे का दूध बनाने की विशेष प्रक्रिया है। उस विशेष प्रक्रिया के माध्यम से जब दूध तैयार किया जाता है तो उसकी जो यौन शक्ति वर्धन की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। और शास्त्र तो ये कहते हैं, अनुभव भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नपुंसक है, इम्पोटेंट है, यदि उसमें यौन निर्बलता रहती है, वो अपने को सक्षम पुरुष में अनुभव नहीं करता, यदि ऐसे पुरुष को भी छुआरा निर्मित दूध का प्रयोग कराया जाए तो वो 2 से 3 महीने के बाद पूर्ण सक्षम पुरुष बन जाता है। उसमें पौरुष क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। और ऐसे दूध को तैयार करने के लिए जो गाय का दूध है, मैं गाय का दूध इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ गाय के दूध को मुख्य आधार माना गया है। हम भैंस के दूध को प्रयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि भैंस के दूध में कई ऐसे गुण होते हैं जो आलस्य का भाव पैदा करते हैं, जो हमारे शारीरिक वजन को बढ़ाते हैं, हमारी मस्तिष्क की क्षमता को सीमित करते हैं, हमें आलस्य और श्रमहीनता से श्रमहीनता की तरफ गुजारते हैं। श्रम की क्षमता है हमारी को कम करते हैं। इसलिए भैंस के दूध को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते। हाँ, भैंस का दूध शारीरिक क्षमता के लिए उपयुक्त है। यदि आप श्रम का कार्य करते हैं, आप पहलवानी का कार्य करते हैं, आप सैनिक हैं या आप कृषक हैं, मजदूर हैं, तो आपके लिए भैंस का दूध चलेगा। लेकिन यदि आप एक बौद्धिक वर्ग का प्राणी हैं, बौद्धिक वर्ग का एक अंग हैं, तो आपके लिए भैंस की जगह गाय का दूध ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और गाय के दूध में भी जो भारतीय इंडिजिनस गाय है, तो भारत की देसी गाय है, उसका दूध सर्वोत्तम है। और भारत की जो इंडियस गाय है उसको बोरस इंडिकस के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो आजकल गायें प्रचलित हैं या क्रॉस ब्रीड्स तैयार की गई हैं, उनको हम बोरस का नाम से जानते हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए। और जो देसी गाय का जो दूध है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण रहते हैं। उसमें एंटी कैंसर से लेकर एंटी ट्यूबरकुलोसिस बॉडी इन्हेंसर हैं। उसमें कई तरह की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो कई बीमारियों से हमें बचाती हैं। और गाय के दूध में तो यदि कच्चा दूध है, धनुष दूध है, वो दुग्ध जो अभी गाय के स्तनों से निकाला गया दूध है, तो गाय के स्तनों से दूध निकाला जाता है तो उसका एक टेम्परेचर रहता है
35 से 36 डिग्री के आसपास, इसको धनुष दूध कहते हैं। इस दूध में सब जो पोषक तत्व हैं, सब जो उपयोगी रसायन हैं उसमें विद्यमान रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस दूध को गर्म किया जाता है, किसी भी टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, तो उसकी गुणवत्ता में कमी आने लगती है। तो धनुष दूध में सारे उपयोगी गुण रहते हैं। इसलिए यदि आप किसी मरीज को इस दूध का प्रयोग कराते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, चाहे उसकी छाती में इन्फेक्शन है, मस्तिष्कीय विकास नहीं है, मानसिक बुद्धि से विकसित नहीं है, या कोई भी उसे रोग है, चाहे हड्डियों से संबंधित रोग है, चाहे दांतों से संबंधित रोग है, उसका विकास पूरी तरह से विकसित नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये गाय का धनुष दूध बहुत उपयोगी है। आप इस दूध का प्रयोग आप शहद और घी के साथ करा सकते हैं। घी और शहद के प्रयोग से दूध की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, और ऐसा दूध तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहता है। और सबसे बड़ी क्षमता है कि ऐसे दूध में यौन शक्ति वर्धन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और ऐसे दूध के प्रयोग से इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी पोटेंट बन जाते हैं, पूर्ण सक्षम पुरुष बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रचलन रहा है, सदियों से प्रचलन रहा है कि छुआरे का दूध प्रयोग करना या केसर वाला दूध प्रयोग करना, दूध में पिस्ता डाल के प्रयोग करना या बादाम डाल के प्रयोग करना। और ऐसे दूध के साथ में आप शिलाजीत भी ले सकते हैं, आप शतावरी ले सकते हैं, मूसली ले सकते हैं। अश्वगंधा का प्रयोग तो वृद्धावस्था में प्राय लोग करते ही हैं, और ऐसा दूध एक औषधि दृष्टि से बहुत सक्षम बन जाता है। और जो नामर्द होते हैं, जो पौरुषहीनता से पीड़ित पुरुष होते हैं, ऐसे पुरुषों को भी पूर्ण सक्षम पुरुष बना देता है। लेकिन ऐसे दूध को बनाने के लिए हमारे यहाँ एक प्रचलन रहा है कि ऐसे दूध को घंटों तक धीमी आग पर खौलाया जाता है, गर्म किया जाता है। उससे पहले उसमें छुआरे डाले जाते हैं, बादाम डाले जाते हैं, पिस्ते का प्रयोग किया जाता है, उसमें केसर डाली जाती है, और जब खोलते खोलते उसका अंश आधा रह जाता है, तब उस दूध का प्रयोग किया जाता है। ऐसा दूध गाढ़ा रहता है, और जो दूध के बहुत सारे औषधीय तत्व हैं छुआरे में प्रवेश कर जाते हैं, या फिर वो बादाम और पिस्ता में प्रवेश कर जाते हैं। केसर के जो उपयोगी रसायन हैं वो भी दूध के साथ घुल मिल जाते हैं, और ऐसे दूध की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे दूध का प्रयोग वास्तव में हम शक्ति वर्धन के लिए करते हैं, यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे दूध का एक साधारण सा प्रयोग भी है कि दूध में घी, और घी भी बात मैं कर रहा हूँ तो देसी गाय के घी की बात कर रहा हूँ, घी और शहद एक खास अनुपात में दूध के साथ मिक्स करके आप सेवन करें, तो उससे भी आपकी जो यौन शक्ति है, जो सेक्स पावर है, वो कई गुना बढ़ती है उसके निरंतर प्रयोग से। इसके साथ चाहें तो आप शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद मूसली, काली मूसली का प्रयोग कर सकते हैं, या आप कौंच के बीज का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसी कई अनेक जो औषधियाँ हैं उनका इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, और आप किसी भी उम्र में अपनी जो क्षमता है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः अश्वगंधा का दूध तो वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था जैसी क्रॉस होती है तो वृद्धावस्था में अक्सर वृद्ध लोग करते ही थे। इसके साथ में वो उनकी वृद्धावस्था धीमी पड़ती थी, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आती थी, बौद्धिक क्षमता उनकी प्रबल बनी रहती थी, शारीरिक रूप से वो सक्षम होते थे, और काफ़ी समय तक 80-90 साल के उम्र तक भी वो कार्यक्षम रहते थे। तो ये बहुत प्रबल चीज़ है। आप जो छुआरे का दूध है उसके साथ में आप गोखरू का प्रयोग कर सकते हैं। गोखरी में भी अद्भुत यौन शक्ति वर्धन की क्षमता है। इसके अलावा आप चाहें तो सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। सौंठ सुखाई गई अदरक होती है, अदरक और सौंठ में भी यौन शक्ति की अद्भुत क्षमता रहती है। लहसुन में भी रहती है, और लहसुन और सौंठ का प्रयोग, अदरक का प्रयोग तो गल्फ़ में सिख लोग करते हैं, और वो इसका बहुतायत से प्रयोग करते हैं। तो उनकी तो यौन शक्ति की आप कहानियाँ सुन सकते हैं, क्योंकि वो तो अद्भुत मनुष्य हैं, अद्भुत प्राणी हैं। वो किसी तो उसकी अनुभव आप अंदाज लगा सकते हैं। तो इन सारे प्रयोगों से आप अपनी यौन शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन दूध गाय का होना चाहिए। गाय का दूध भी धनुष हो तो बहुत अच्छा है। यदि उसको आप गर्म करते हैं, यदि आप स्टील की बर्तन में लेकर गैस पर गर्म करते हैं, तो उसकी औषधीय गुणवत्ता और उसकी विशिष्टताएँ समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि गैस का टेम्परेचर
काफ़ी ज़्यादा होता है, वो 600 से 1200 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है। और ऐसे डिग्री टेम्परेचर पर आप यदि दूध को स्टील के बर्तन में लेकर गर्म करते हैं तो उसकी जो जो क्षमता है दूध की वो समाप्त होने लगती है। लेकिन यदि ऐसे दूध को परंपरागत रूप से आप मिट्टी के बर्तन में लेके गर्म करते हैं, या आप पीतल के कलीदार बर्तन में गर्म करते हैं, या कांसे के बर्तन में लेके गर्म करते हैं, तो उसकी औषधीय या जो पौष्टिक क्षमता है वो यथावत रहती है या कम मात्रा में उसका विनाश होता है। ऐसे दूध को अगर यदि आप गाय के कंडे की आग पर या भैंस के कंडे की आग पर गर्म करेंगे तो उसकी गुणवत्ता यथातथ बनी रहती है। आप चूल्हे पर भी गर्म कर सकते हैं, क्योंकि चूल्हे की आग और कंडे की आग का टेम्परेचर गाय की तुलना में बहुत कम होता है, और इससे दूध का जो विघटीकरण है, दूध के जो पौष्टिक तत्वों का नष्ट होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह ये दूध को फेंट के पिया जाए, दूध को लोहे के बर्तन, लोहे के जो कढ़ाई होती है उसमें गर्म की जाए तो भी उसकी जो औषधीय क्षमता यथावत रहती है, और उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। उसके ऊपर मलाई भी आती है। मलाई में घी के बहुत सारे, दूध के बहुत सारे तत्व उसमें संचित हो जाते हैं। तो आप उसको लोहे की कढ़ाई में भी गर्म कर सकते हैं, ये भी आपके लिए उपयोगी है। मिट्टी का बर्तन तो बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी का बर्तन नहीं, यदि लोहे की कढ़ाई नहीं तो उसको कांसे के बर्तन में गर्म कर सकते हैं। कांसे के बर्तन में फेंट के गिलास से पी भी सकते हैं कि कांसे के बर्तन और दूध का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग बनता है। महत्वपूर्ण एक इनका योग बन जाता है, जिससे कि दूध की औषधीय क्षमता है, जो उसके महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व हैं, वो काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन मैं एक बात करूँगा कि आपने यदि काम शक्ति के लिए, यौन शक्ति के लिए दूध प्रयोग करना है तो गाय का लें, देसी गाय का लें, ताज़ा लें, बहुत महत्वपूर्ण है। ताज़ा ना मिले तो कुछ घंटे पुराना हो, क्योंकि दूध की जो गुणवत्ता है 6 घंटे के बाद घटने लगती है। 6 घंटे के बाद उसका विघटन होने लगता है, उसमें खारापन, खटास आने लगती है, और उसकी जो औषधीय जो पौष्टिकता है उसमें एक गिरावट की स्थिति शुरू हो जाती है। तो यदि आप परंपरागत रूप से, यदि आप गोश्त में जाके, यहाँ गाय पाली जाती है उस स्थान पर ताज़ा दूध पिएंगे बिना गर्म किए, इसको धारणोस दूध कहते हैं, धार का दूध कहते हैं, धार के टेम्परेचर का दूध कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे तो उसकी पूरी उपयोगिता, पूरा महत्व, पूरी गुणवत्ता आपको प्राप्त होगी। तो आप ऐसे दूध का प्रयोग कर सकते हैं। पहले भी करते थे, लेकिन डेयरी वाले दूध का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि डेयरी वाले दूध को तो आप तक पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय, कभी कभी 15 दिन का समय लग जाता है। इस दरमियान उसको किसानों से, गौपालकों से या पशुपालकों से इकट्ठा किया जाता है, डेयरी के प्लांट तक पहुंचाया जाता है। वहाँ इसको संरक्षित कर रखने के लिए कभी 60 डिग्री से लेकर 200 डिग्री तक गर्म किया जाता है। ये प्रक्रिया अलग अलग यंत्रों में, अलग अलग डेयरियों में अलग अलग रूप से चलती है, और जब इसको हाई टेम्परेचर पर ले जाकर एकाएक ठंडा किया जाता है तो उसे पौष्टिकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद उसे पॉलीथीन की थैलियों में बंद किया जाता है, और बंद करने के बाद, ठंडा करने के बाद उसे प्लांट से, डेयरी से, यूनिट से शहर तक पहुंचाया जाता है, और शहर में कई हाथों के माध्यम से आपके घर तक पहुंचता है। तो ऐसे दूध में जो औषधीय तत्व हैं या जो उसके पौष्टिक गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या इतने दिनों की प्रक्रिया में इसके जो तत्व हैं काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। तो देखा गया है कि ऐसे डेयरी वाले दूध जो हैं, पैकेट वाले जो दूध हैं, जिनको पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया से आप तक पहुँचाया जाता है, उनकी जो विटामिन की क्षमता है वो 30 से 60% घट जाती है। अन्यथा ताज़ा जो गाय का दूध होता है उसमें हर तरह के विटामिन पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त सीमा में विद्यमान रहते हैं। चाहे विटामिन हम ए की बात करें, बी के सारे रूपों की बात करें, डी की बात करें, ई की बात करें, के की बात करें, एफ की बात करें, सब विटामिन गाय के दूध में विद्यमान रहते हैं। इसी तरह गाय के दूध में सारे मिनरल्स भी रहते हैं, उसमें आयरन भी रहता है, सेलेनियम जैसा मिनरल भी रहता है जो ऑक्सीडेंट माना जाता है, उसमें जिंक रहता है। जिंक तो थायराइड से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये इंसुलिन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी उसमें विद्यमान रहता है। कैल्शियम,
सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम तो उसमें रहते ही रहते हैं। इसी तरह जो जो दूध है, जो फ्रेश दूध है, ताज़ा दूध है, उसमें विटामिन्स के और मिनरल्स के अलावा प्रोटीन का स्तर भी काफ़ी बड़ा रहता है, और उसमें कई ऐसे रोग रक्षक प्रोटीन रहते हैं जो कई तरह के रोगों से बचाने में हम मदद करते हैं। उसमें सबसे बढ़िया तो है जो स्टेमिना एनहेंसर है, स्ट्रेंथ एनहेंसर है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इससे हमारे मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है, मांसपेशियों की क्षमता बढ़ती है, और इसमें इससे भी अच्छा है कि जो उसका ग्रोथ फैक्टर है, जो उसके टेस्टोस्टेरोन का जो प्री फॉर्म है, वो भी उसमें विद्यमान रहता है, और ये दोनों मिलकर हमारे जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे हमारी यौन शक्ति बढ़ती है, यौन इच्छा में बूस्टिंग आता है, उबाल आता है, और हम अपने को पूर्ण सक्षम पुरुष अनुभव करते हैं। तो ये दूध की बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। दूध के, चाहे दूध के बारे में लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमारे लिए हमारा गाय का दूध बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे अमेरिकन क्या कहते हैं, अमेरिकी रिसर्चें क्या कहती हैं, यूरोपियन की रिसर्च क्या कहती हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सदियों से परीक्षित और अनुभूत प्रयोग हैं, अनुभव में है कि हमारे यहाँ तो दूध के से ही हमारी सभ्यता आगे बढ़ती रही। हमने बड़े बड़े प्रबल महावीरों को प्रकट किया है। हमारे महापुरुषों का जन्म और जीवन का आधार, उनकी प्रबलता का मुख्य आधार ये दूध रहा है। तो इस दूध के बाद हमारे यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। हमारे यहाँ आज से 40 साल पहले संतानहीनता की समस्या नगण्य रूप में देखी जाती थी। ना लोग अपने को नामर्द महसूस करते थे, पौरुषहीनता की शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि सब ये उनका खान पीन अच्छा था। उनके आहार में एक मुख्य आहार जो मुख्य अंश होता था गाय का दूध होता था। गाय के दूध की प्रक्रिया थी, यदि उसको गुड़ के साथ लिए जाए, गर्म करके लिए जाए, उसमें घी डाल के लिए जाए, उसे छुआरे के साथ में लिए जाए, उसे मुनक्का के साथ में लिए जाए, बादाम के साथ, पिस्ता के साथ, केसर के साथ लिया जाए, तो उसकी जो गुणवत्ता है कई गुना बढ़ जाती है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयोग था, आप खुद इसको अनुभव करके, और उसका जो अनुभव आपका हो, जो ऐसा परीक्षण आपका हो, उसका जो परिणाम आपको मिले, उसके बारे में मुझे सूचित करें। ये एक छोटा सा मैं प्रयोग आपको बताया, आप उसको अवश्य करें। और मेरा यदि ये आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया हो, मेरा विषय पसंद आया हो, तो आप कमेंट्स अवश्य करें। और यदि किसी विषय पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसके विषय में मुझे बताएं। और ये वीडियो मैं ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।